अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक तलहा अकमल। देखें, मुल्क में मौत की शरह में काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी बड़ी वजह जो है वो हार्ट अटैक है। इस वक्त हम सादिकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में मौजूद है और कार्डियोलॉजी वार्ड के वार्ड इंचार्ज जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, बताइएगा कि आजकल नौजवान नस्ल में भी दिल के मामला काफ़ी नज़र आ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है और अवाम को कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा है और मैं इंचार्ज कार्डियोलॉजी वार्ड सिविल अस्पताल फैसलाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये जो एक चेंज नोट कर रहे हैं आजकल, मतलब एक मीडिया पे भी अच्छी बात है कि एक अवेयरनेस के हिसाब से चल रहा है और लोगों का कंसर्न भी है। अब मेरे पास लोग इस हवाले से बढ़ गए हैं एक अपना चेकअप करवाने के लिए, ये अच्छी अच्छी चीज़ है। इसे हम कहते हैं हेल्थ एजुकेशन, कि आपको बीमारी का कोई पता चलता है और आप उसके बारे में अपना जो है ना चेकअप करवाते हैं और पता करवाते हैं। जो सबसे बड़ी चेंज देखी जा रही है ना हमारी आवाम में, वो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी से जो एक्सरसाइज थी, जो चलना फिरना था, उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। वो बराए नाम हो गया। ये सबसे बड़ा फैक्टर और मेजर फैक्टर यही है। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना एक इंसान को 30 मिनट से 45 मिनट की जो जॉगिंग टाइप एक्सरसाइज है ना, वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, उससे होता क्या है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, हमारे जिस्म के अंदर कोई और बीमारियां, खसूसन जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो भी कंट्रोल अच्छा हो जाता है और उनकी जो दवाइयों की ज़रूरत होती है वो भी निस्बतन कम हो जाती है जब हम ये वॉक शुरू करते हैं। इससे क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी अच्छी होती है और दिल की शरियानों के अंदर ख़ुसूसी तौर पे जो चिकनाई जमा होने की एक नेचुरल प्रोसेस है, जो उम्र के साथ साथ चिकनाई जमा होती है, वो निस्बतन कम हो जाता है। तो हमारी आवाम जो है वो ज़्यादा सेहतमंद, और ये जो नौजवान नस्ल में मतलब जो दिल का अटैक था, वो जो 60-70 साल की उम्र में एक्सपेक्ट करते थे हम, अब वो 20 साल की उम्र में लोगों में बढ़ता जा रहा है। और उसका मेजर फैक्टर ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी से जो है वो वॉक को, चलने फिरने को कम करते जा रहे हैं। तो मेरी आवाम से यही अपील होगी कि जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ये ज़रूरी लाजमी तौर पे करें कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है खुराक। अब हमारी रूटीन में ये है कि हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इजीली अवेलेबल हैं, जल्दी मिल जाती हैं और यकीनन टेस्टी हैं, उसकी वजह से आवाम का जो रुझान है उस तरफ ज़्यादा हो रहा है। घर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। घर की चीज़ें इस्तेमाल करने से सेहत भी अच्छी रहती है। आपको पता है कि आपके सामने पकी हैं, सफाई-सुथराई भी रहती है और आपकी जो एक्सेस फैट है, एक्सेस मसाले हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुज़र चीज़ें सेहत के लिए जो डली जाती हैं, सिर्फ़ टेस्ट बनाने के लिए, उनसे इंसान बच जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि हम अपनी घर की चीज़ें, सब्जियाँ, फल, इनको प्रेफ़र करें। तीसरी चीज़ ये है कि इंसान को खुद देखना चाहिए कि यार मेरी लाइफ़स्टाइल कैसी है। फ़र्ज़ किया कि जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, जो जॉब करते हैं किसी तरह, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है उनका, मतलब कि वो बैठे रहते हैं, चलते नहीं हैं, तो वो अपना कोई इस तरह का चेंज लेके आएँ कि उस अपने काम के दौरान ही वो एक्टिव रहें, चलें-फिरें, ठीक है ना? अपना काम उस तरीके से वो भी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तीसरा, जो जिन लोगों को ऑलरेडी कोई ना कोई रिस्क फैक्टर चल रहा है उनकी उनकी ज़िंदगी के अंदर, फ़र्ज़ किया वो कोई सिगरेट पी रहा है, तो उनसे जो है ना हमारी रिक्वेस्ट होगी कि सिगरेट पीना तर्क कर दें। ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। दिल के लिए ख़ुसूसन, उसके बाद फेफड़े हो गए और एट द एंड कैंसर का मूजब बनता है ये सिगरेट नोशी जो होती है। फिर जिन बंदों को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उसके ऊपर भी आवाम को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी बीमारी नहीं है कि आपकी शुगर बढ़ गई तो आपने दवाई इस्तेमाल की, आपका बीपी बढ़ा और आपने दवाई इस्तेमाल की और बाकी टाइम आप कहेंगे जी मैं तो ठीक हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मेरी शुगर या ब्लड प्रेशर। ख़ुसूसन इस तरह के मरीज़ हमें आके ना जब हम उन्हें कहते हैं ना कि आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें दवाइयाँ बाकायदगी से, तो वो कहते हैं नहीं जी डॉक्टर साहब, हमें आइडिया हो जाता है कि जो है ना हमारी शुगर कहाँ पे है, हमारी ब्लड प्रेशर कहाँ पे है, हम तब दवाई लेते हैं, वैसे तो हम ठीक हैं। ये बताना निहायत ज़रूरी है कि इनको साइलेंट किलर कहा जाता है, दोनों बीमारियाँ जो हैं, शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी। खामोश बीमारियाँ हैं, इनकी अपनी कोई अलामत नहीं है। देखें यूरोप के अंदर या जापान के अंदर लोगों की जो एवरेज उम्र है वो 90 साल से भी ऊपर है। वो क्यों? उसकी क्या वहाँ पे शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है? बिल्कुल है वहाँ, लेकिन वहाँ अवेयरनेस है उनको। उन्हें पता है कि मेरी शुगर या ब्लड प्रेशर है, वो अपना प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं। वो मुस्तकिल उसकी दवाइयाँ खाते हैं, उनका हेल्दी चेकअप होता है, वो जाके चेक करवाते हैं कि जी देखिए मेरे पास एक स्टेटस है, मेरी शुगर इतनी है, मेरी ब्लड प्रेशर इतना है, तो अब मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ कि यही लेनी चाहिए, कम करनी है, ज़्यादा करनी है। तो वो उतना अवेयर हैं कि वो उनको होता भी कुछ नहीं है। शुगर और ब्लड प्रेशर वाला जो मरीज़ है, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी वहाँ गुज़ार रहा है, 80-90 साल जीता है।
हमारे यहाँ जो शुगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को 40 साल के ऊपर जो है ना वो कोई ना कोई मामला शुरू हो जाएगा, या उसको फॉलेज हो जाएगा, या उसकी आँख के मसले हो जाएँगे, या दिल का अटैक होगा, या गुर्दे उसके फेल होना शुरू हो जाते हैं। ये जो 2 बीमारियाँ हैं, इनके ऊपर इतनी अवेयरनेस और इतना फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि ये जो 4 अज़ा मैंने गिनवाए हैं, ये ऐसा-ऐसा इनको समझ लें दीमक की तरह ये दोनों बीमारियाँ डैमेज कर रही होती हैं, इंसान को पता नहीं चलता। अचानक पता चलेगा फ़ालज हो गया, हम तब कहते हैं जी हमने इलाज अब करना है, वो टाइम नहीं था इलाज करवाने का। अब आपको ऐसा डैमेज हो गया है जो ना काबिल तलाफ़ी है। आप देखें फ़ालज हो गया, सारी ज़िंदगी की माज़ूरी है। अटैक हो गया, सारी ज़िंदगी आपने दवाइयाँ खानी है, आपकी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़, आपकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं आएगा जो सेहतमंद बंदे को सुकून आता है। तो इसके लिए बेहतरीन यही है कि हम जो है ना अपनी इन बीमारियों को परखें, समझें और इसके लिए अपना रेगुलर फ़ॉलो-अप करें। दवाइयाँ क्या खा रहे हैं, हमें उनकी मिकदार का पता होना चाहिए, हमें उनके नाम का पता होना चाहिए, और जब भी डॉक्टर के पास जाएँ अपना पुराना रिकॉर्ड और ये जो मॉनिटर करते हैं आप अपनी शुगर या ब्लड प्रेशर, वो साथ लेके जाएँ। इसके लिए मैं ये कहता होता हूँ शुगर वाले और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को कि आधी मेहनत आपके डॉक्टर ने करनी है और आधी मेहनत आपने करनी है। कंट्रोल करेंगे हम दवाइयों के साथ, लेकिन रिकॉर्ड और घर पे आपका क्या स्टेटस है वो आप खुद बनाएँगे, वो मेहनत करेंगे, वो बना के लेके आएँगे। उन्हीं की बेस पे हम आपकी सेहत के ऊपर जो बाकी दवाइयाँ हैं, उनकी मिकदार कम करनी है, हम उनको एडजस्ट करते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर हम जितनी ज़्यादा बात करें, जितना आवाम को आगाही देंगे, उतना मुफ़ीद है, उतना हमारी आवाम सेहतमंद होगी, उतना हमारे अंदर दिल की जो अमवात बढ़ती जा रही हैं। अब नौजवानों के अंदर जो है ना, आप देखें वो एक स्कूल वाली जो वो लेक्चरार दे रहा था, और सदकाबाद में एक यंग जो जर्नलिस्ट थे हमारे भाई, बड़े मतलब उनको देखें कितना एक दुःख वाली बात है, और नौजवानी की उम्र में अभी उनके करियर का स्टार्ट था और ये वाले मामलात हो गए। तो जब ये अवेयरनेस होगी और पेशेंट आके या सेहतमंद बंदे जो है ना उनको पता होगा, वो अपने घर वालों के, अपने बड़ों का, छोटों का चेकअप करवाएँगे, तो यकीनन इसकी बेहतरी आएगी और यकीनन हमारी जो आवाम है उसमें जो है ना वो सेहत बेहतरी की तरफ जाएगी। देखिए, जैसा कि आपने डॉक्टर साहिब की बात सुनी, अगर तो आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है तो डॉक्टर साहिब की तमाम बातों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी बचाएं। अपने मेज़बान मलिक तलहा अकमल को इजाज़त दीजिएगा, फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।